क्लास 7 आप लोगों का वेलकम है आज की क्लास में। आप लोग जो है सो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार जब हम लोग दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में जो आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी दोनों को जब -2 को जब 3 से करते हैं तो -6 भी क्या है, इंटीजर है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग एक और लेते हैं 4 × 5, ये क्या आ रहा है 20 भी क्या है, आपका इंटीजर है। -6 भी इंटीजर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे -3 × -2। तो इस तरह के केस में हम लोग को पता है कि जहां पे सबसे पहले साइन को ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 ये क्या है, इंटीजर है। फर्क क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन हमारा आंसर जब भी हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर ही होता है। ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। यदि दो इंटीजर्स a और b हैं और उनके ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं ड्यूरिंग, यहां छूट गया, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। आप लोग नोट कर लीजिए, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या होगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मींस a × b, a को क्या रखते थे, आगे रखते थे, b को बाद में रखते थे। तो जो रिजल्ट आएगा अगर हम उसका ऑर्डर चेंज भी कर दें, यानी b जो पीछे था उसको आगे कर दिए और a जो आगे था उसको पीछे कर दिए, तो भी हमारा जो रिजल्ट सेम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट इक्वल हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग ले लें, अगर -3 × 4 = 4 × -3, रिजल्ट हमारा क्या होगा, माइनस का ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस पहले साइन को करते हैं माइनस होता है और दोनों तरफ प्लस माइनस माइनस, उसके बाद न्यूमेरिकल जो न्यूमरल्स वैल्यू उसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 = 12, इधर भी 12, यानी दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आता है। ये जो है प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारा इंटीजर्स जो है a, b और c है, इसमें क्या करते हैं, a, b को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद c से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यदि हम लोग b और c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद a से करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम लोग चलिए एग्जांपल के जरिए एक को समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं a को हम लोग मान लेते हैं 2, b को हम लोग मान लेते हैं, यहां लेट कर देते हैं, b = -3 और c = -5 कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, a × b × c, तो क्या आएगा 2 × -3 × -5, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो सबसे पहले हम 2 और -3 को करते हैं तो क्या आता है हमारा, -6 × -5, दैट मींस इट विल बी -+ 6 × 5 = 30। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो था वो इक्वेशन के अनुसार होता है, एलएचएस के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की ओर देखें तो यहां पे हमारा क्या होगा, a पहले का इनटू ब्रैकेट में b × c, तो क्या होगा, वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले 2 × -3 × -5, यहां पे क्या हो जाएगा 2 × माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30,
यानी दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग किस ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको पहले कर रहे हैं, किसको बाद में कर रहे हैं, उससे उसका कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। दोनों केस में हमारा आंसर जो है वो सेम होगा यदि हमारा क्या हो, दोनों साइड्स का जो है न्यूमरल वैल्यू जो है सेम होना चाहिए। क्लियर? फोर्थ लॉ जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। इसमें क्या होता है कि जब किसी इंटीजर को हम लोग 1 से जो है सो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा जो है वही इंटीजर आ जाता है जिससे हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग लीजिए, जैसे हम लोग 15 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, 15 ही आता है। यानी जिससे 1 को मल्टीप्लाई किए वही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग -9 से 1 को करते हैं तो हमारा क्या आता है, -9 ही आता है। यानी सेम जो है रिपीट हो जाता है। समझ गए? यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर ये लॉ? अब नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। जब किसी नॉन जीरो इंटीजर्स को हम लोग इंटीजर्स को क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आता है, 1 आता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में आइए 2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1। उसी तरह से हम लोग किसी और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5 को हम लोग क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-5। माइनस तो आपका ऐसे भी जो है सो आपने ये साइन कर दिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी 1 × 1/1, यानी 1/1 दैट मींस 1। यानी यहाँ पे जब भी हम लोग देख रहे हैं क्या है कि कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा 1 आता है। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी नंबर का जो है, किसी भी इंटीजर्स का उसका रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। आप लोग नोट कर लीजिए। n integers and its reciprocal are called multiplicative inverse of each other, यानी कोई इंटीजर्स और उसका रेसिप्रोकल भी जो है सो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 हो जाएगा। समझ गए? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा अगला प्रॉपर्टी है। अगर कोई 3 इंटीजर्स है a, b और c, तो a × b + c क्या होगा, ab + ac, ये एडिशन के लिए होगा। चलिए इसको हम लोग जो चेक करते हैं इसको, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करने के लिए लेट अस टेक a = 2, b = 3 एंड c = 4। देखते हैं चेक करके, लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 3 + 4 और राइट हैंड साइड के अनुसार 2 × 3 + 2 × 4। क्या ये कंडीशन पे हमारा जो है ट्रू होता है, देखते हैं। 2 × 3 + 4 7, here 2 3 6 + 2 4 8,
देखते हैं 2 7 या 40, 8 6 या 8 + 6 = 40, यानी बोथ साइड्स हमारा क्या हो रहा है, रिजल्ट जो है इक्वल हो रहा है। इसका मतलब जो भी इंटीजर्स इस ऑर्डर में अरेंज रहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो है फॉलो करेंगे। समझ गए? अब दूसरा जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे। तो आप लोग जो है रेडी हो जाइए आगे लिखने के लिए। मैं यहां पे जो है आप लोग जो है लिखेंगे, कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे आप लोग जो है यहां से फिर आप फिर से अगेन आप लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर्स a b एंड c एडिशन के, उसके बाद ये सब पूरा लिखते हुए यहां पे हमारा हो जाएगा b - c, यहां ab - ac। हम लोग जो है वैल्यू वही रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। अब क्या हो जाएगा, जहां प्लस का साइन था यहां एडिशन की जगह पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यहां पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और यहां पे भी हमारा माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट में चेंज होता है इसके वजह से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं 2 × 3 - 4 दैट मींस 2 × -1। क्लियर? Here नीचे 2 3 जा 6 -2 4 जा 8, 2 × -1 -2, 6 - 8 = -2। यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो रहा है। इसका मतलब जो है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों कंडीशन में फॉलो होता है। क्लियर? ये था हमारा 6th लॉ। अब उसके बाद हम लोग 7th लॉ में देखेंगे जो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यदि किसी इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे अगर -5 × 0 = 0, 129 × 0 = 0, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। यहां तक कि नहीं, जीरो को भी हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है। क्लियर? ये था हम लोगों का प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब इसी प्रॉपर्टी के आधार पे मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा जिसको आप लोग अपने घर से बनाएंगे, घर में बनाएंगे। तो आप लोगों का जो है होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया था अभी तक उसी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो ट्रू और फॉल्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। 5 नंबर में आपको जो प्रॉपर्टीज बताया गया है उसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आप लोगों को जो है ये सॉल्व करना है, तो ये आप लोग जो है कर लेंगे। और 6 नंबर जो है वेरीफाई करना है, वो आप एग्जांपल 4 को देखते हुए भी आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने भी वेरीफाई करके आप लोगों को दिखा दिया है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस में, लेकिन इसमें जो मैंने वैल्यू कुछ और लिया था ABC के रूप में, आपको इसमें जो दिया गया है उसी वैल्यू को लेना है। यानी आप लोगों को 1 2 5 एंड 6 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? ये है आप लोगों का होमवर्क।